बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी किताब बी हाइव का आखिरी चैप्टर। और क्या है इस चैप्टर का नाम? इसका नाम है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो। अब भाई ये कहानी है क्या? नहीं बच्चों, दरअसल ये है एक नाटक, और बहुत ही रोचक सा नाटक है, बहुत मज़ेदार नाटक है जिसका अंत भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो बच्चों चलो करते हैं इस नाटक के पहले भाग की शुरुआत। When the curtain rises, Gerard is standing by the table. तो जब पर्दा उठता है, यानी कि भाई एक मंच पे नाटक हो रहा है ना, तो उस मंच का जब कर्टेन उठता है, पर्दा उठता है, जेरार्ड। तो बच्चों इस नाटक के एक पात्र का नाम है जेरार्ड। स्टैंडिंग बाय द टेबल, ये जो पात्र है जेरार्ड, वो खड़ा है टेबल के पास में। मेकिंग अ फोन कॉल, एक फोन कॉल करते हुए। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, और जो जेरार्ड है उसकी कितनी हाइट है? मीडियम हाइट है, यानी कि मध्यम कद काठी का है। एंड वियरिंग, और उसने वियर किए हुए हैं, पहने हुए हैं, हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। हॉर्न रिम्ड यानी कि सींग के फ्रेम के बने हुए चश्मे। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट, और इस जेरार्ड ने क्या किया हुआ है? पहने हुए हैं लाउंज यानी कि अनौपचारिक सूट और एक बहुत बड़ा कोट। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और जेरार्ड की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो कैसी है? कल्चर्ड है, सुसंस्कृत है। जेरार्ड, तो बच्चों अब पर्दा तो उठ गया, हमने ये जान लिया कि भाई जेरार्ड दिखने में कैसा है, उसने किस तरह के चश्मे पहने और उसने कैसे कपड़े पहने हैं। हमने उसकी आवाज़ के बारे में भी जान लिया। अब जानते हैं कि ये जो पात्र है वो बोल क्या रहा था फ़ोन पर। क्या बोल रहा था बच्चों? देखिए, वेल टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली। तो ये जेरार्ड किसी को फ़ोन पे बोल रहा था कि उसको बोलना कि सीधा फ़ोन ही कर ले। आई मस्ट नो, मेरे को जानना ही है। येस आई एक्सपेक्ट आई विल बी हियर। तो भाई वहाँ से कुछ आवाज़ आई, तो फिर जेरार्ड ने उत्तर दिया कि हाँ मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अभी भी यहीं हूँगा। बट यू मसंट काउंट ऑन इट, पर तुम्हें इस बात पे क्या करना है? काउंट नहीं करना, यानी कि भाई ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि मैं यहीं होऊंगा। इन अबाउट 10 minutes टाइम, राइटो, गुड बाय। और फिर से उधर से कुछ आवाज़ आई, और फिर जेरार्ड ने कहा कि लगभग 10 मिनट में, हाँ ठीक है, गुड बाय। तो बच्चों ये बात तो कही जेरार्ड ने फ़ोन पर। अब जानते हैं ये जो भी हमने शब्द पढ़े हैं, कुछ उनके मीनिंग्स क्या क्या हैं, उनको दोबारा रिवाइज कर लेना। देखिए, सबसे पहला है हॉर्न रिम्ड। हॉर्न रिम्ड यानी कि सींग के फ्रेम वाला चश्मा। फिर आता है ड्रेस्ड। ड्रेस्ड यानी कि पहने हुए। फिर है लाउंज। लाउंज का मतलब यहाँ पर क्या है? अनौपचारिक। वॉइस यानी कि आवाज़। कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब क्या होता है? सुसंस्कृत। ही पुट्स डाउन द फोन, और अब हमें बताया जा रहा है कि भाई जेरार्ड ने अब क्या किया। तो जेरार्ड ने फ़ोन पे बात की, क्या बात की वो हमने जान लिया। फिर क्या हुआ? देखिए, जेरार्ड फ़ोन रख देता है एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, और अपने लेफ्ट की तरफ, यानी कि एक पूरा मंच है जहाँ पर ये नाटक हो रहा है, और उस मंच की लेफ्ट की तरफ वो जाता है। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पर एक यात्रा वाला बैग रखा हुआ है। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और फिर जेरार्ड सामान बांधना शुरू करता है। वाइल्स्ट ही इज़ दस एंगेज्ड, जब वो एंगेज था यानी कि सामान बांधने में व्यस्त था, अनदर मैन, ये क्या है बच्चों? अनदर मैन, एक और आदमी, सिमिलर इन बिल्ट टू जेरार्ड, जो कि क्या है? बिल्कुल समान है बिल्ट में, यानी कि एक और आदमी जिसकी कद काठी जेरार्ड जैसी ही है। एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, वो राइट से चुपचाप एंटर करता है, प्रवेश करता है। रिवॉल्वर इन हैंड, और ये जो व्यक्ति है इसके हाथ में क्या है? रिवॉल्वर है, एक छोटी सी बंदूक है। ही इज़ फ्लैशिली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, और इसने भी क्या पहना हुआ है? एक ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, और एक हैट, टोपी। ही बम्प्स एक्सीडेंटली, अब ये जो व्यक्ति है वो टकरा जाता है एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, उस टेबल से। एंड एट द साउंड, और इस आवाज़ से जेरार्ड
टर्न्स क्विकली, जेरार्ड मुड़ता है झट से। तो बच्चों दिखाया क्या गया है कि भाई मंच पे हमें ये पता चला है कि एक व्यक्ति का घर दिखाया गया है जो अपने फ़ोन पे बात कर रहा है, और फिर दिखाया गया है कि वो अपने एक दूसरे कमरे में गया, सामान बांधने लगा, पर तभी उस घर के अंदर प्रवेश किया एक और अजनबी ने, और उस अजनबी से क्या हुआ भाई, एक टेबल को ठोकर लग गई और जिसकी आवाज़ सुन के जेरार्ड मुड़ा। तो बच्चों अब जानते हैं इन दोनों के बीच क्या हुआ, जेरार्ड और उस अजनबी के बीच में। जेरार्ड pleasantly, why? This is a surprise, मिस्टर। और तो जेरार्ड क्या बोलता है, प्लेजेंटली यानी कि खुशी से बोलता है, ये तो एक सरप्राइज है, ये तो बिल्कुल आश्चर्य है मिस्टर। तो क्या पूछना चाहता है कि भाई आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, और फिर वो जानना चाहता है कि भाई आपका नाम क्या है, इसीलिए उसने क्या बोला, मिस्टर। फिर यानी कि वो उसको नहीं पता कि उस अजनबी का नाम क्या है। तो बच्चों एक ही शब्द हमने पढ़ा है ना यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट, सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। इंट्रूडर, अब वो जो घर के अंदर जो इंट्रूडर आ गया है, अजनबी घुस आया है, वो बोलता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम प्रसन्न हो, टू सी मी, मुझे देखकर। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक प्लीज्ड रहोगे, प्रसन्न रहोगे। पुट दोज पॉज अप, अपने पॉज अप करो, यानी कि अपने हाथ ऊपर करो। तो बच्चों ये अजनबी के पास एक बंदूक है और उसने क्या बोला है जेरार्ड को कि वो अपने हाथ ऊपर करे। तो जेरार्ड बोलता है, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट। तो फिर जेरार्ड बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक है, अति नाटकीय है, ये ज़्यादा ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं है, शायद। और ये जब बोल रहा होता है तभी वो इंट्रूडर जेरार्ड की बात को काटता है और क्या कहता है, ट्राइंग टू बी काम एंड, तो क्या बोलता है इंट्रूडर कि तुम शांत रहने की कोशिश कर रहे हो। और वो आगे बोलने से पहले जेरार्ड उसकी बात को क्या करता है, रोक के बोलता है, नॉनशैलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक। और जेरार्ड बोलता है कि तुम शायद से जो शब्द ढूंढ रहे हो वो है नॉनशैलेंट। नॉनशैलेंट यानी कि भावहीन। तो बच्चों क्या हुआ है देखिए, वो जो जेरार्ड और इंट्रूडर है ये दोनों अपनी बात को काट रहे हैं। कैसे, जब जेरार्ड बोलता है तब इंट्रूडर उसकी बात को काटता है। वो क्या बोलता है कि तुम शायद शांत, और वो एक और शब्द ढूंढ रहा होता है जेरार्ड के लिए, और जेरार्ड खुद ही बोलता है कि शायद जो तुम शब्द ढूंढ रहे हो वो है नॉनशैलेंट यानी कि भावहीन। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट। और इंट्रूडर क्या बोलता है, धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम बहुत जल्द ही स्मार्ट बनना रोक दोगे, होशियार बनना रोक दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें क्या करवाऊंगा, मैं तुम्हें क्रॉल करवाऊंगा यानी कि रेंगाऊंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, और क्या बोला इंट्रूडर कि मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, और वापस से बोलता है कि भाई तुम बहुत जल्दी स्मार्ट बनना छोड़ दोगे, मैं तुम्हें रेंगवाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए, रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी कि प्रसन्न। फिर है पॉज अप, पॉज अप यानी कि हाथ ऊपर। मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक यानी कि अति नाटकीय। ओरिजिनल यानी कि वास्तविक। काम, काम का मतलब क्या होता है, शांत। नॉनशैलेंट यानी कि भावहीन। स्मार्ट मतलब होशियार, और क्रॉल यानी कि रेंगना। जेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स। तो जेरार्ड क्या बोलता है कि भाई जो पूछना है पूछो, मेरे को सारे उत्तर पता है। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन हम आरंभ करें उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ अपनी स्थिति। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, तुम शायद से कंफर्टेबल हो, आराम से हो, पर मैं आराम से नहीं हूँ। तो बच्चों ये जो व्यक्ति है जेरार्ड, ये इस अजनबी से नहीं डर रहा, उसके पास मौजूद बंदूक से भी नहीं डर रहा, वो बहुत ही होशियारी से और चतुराई से इस व्यक्ति से बात कर रहा है। तो इंट्रूडर अब कहता है जेरार्ड की इस बात का जवाब देते हुए, सिट डाउन देयर,
उधर जाके बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, और कोई हास्यास्पद कार्य मत करना, यानी कि भाई ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। Motions to a chair and sits himself on the divan by the bag. Now, then we'll have a nice little talk about yourself. और फिर वो क्या बोलता है भाई इंट्रूडर, वो खुद एक चेयर पे जाता है, वो दीवान पे जाके बैठ जाता है और फिर कहता है कि अब हम थोड़ी सी अच्छी बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। जेरार्ड, तो इस बात का जेरार्ड उत्तर देता है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आखिरकार एक सहानुभूतिपूर्ण ऑडियंस मिल गई, दर्शक मिल गए। I'll tell you the story of my life. मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी कहानी, मेरे जीवन की। तो बच्चों, क्या कहानी है जेरार्ड की, वो हम अभी जानेंगे। पहले जान लें कि ये सारे शब्द क्या है और उनके मीनिंग्स क्या है। रिवाइज करते हैं, देखिए। सबसे पहला है बिगिन। बिगिन यानी कि आरंभ। फिर है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। पोजीशन। पोजीशन यानी कि स्थिति। कंफर्टेबल यानी कि आराम से। फनी। फनी मतलब हास्यास्पद। बिजनेस यानी कि कार्य। और सिंपैथेटिक यानी कि सहानुभूतिपूर्ण। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, और वो कहानी में क्या बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से मैं चोरी कर लिया गया था जिप्सीज के द्वारा। एंड वाई, जिप्सी कौन होते हैं बच्चों? भाई जिप्सी क्या होते हैं? बंजारे होते हैं। तो भाई ये बोल रहा है जेरार्ड कि मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी बताता हूँ कि किस प्रकार मुझे चोरी कर लिया था बंजारों ने, और क्यों एट द एज ऑफ 32, कि क्यों 32 साल की उम्र में आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, कि मैं क्यों एक लोनली, एक अकेली एसेक्स कॉटेज में हूँ, एसेक्स की घर में हूँ। हाउ, और वो आगे बोलना चाहते हैं कि किस प्रकार, लेकिन वो पूरी बात बोले इससे पहले बच्चों इंट्रूडर क्या करता है? इंट्रूडर वो फिर से उसकी बात को काटता है और काटते हुए क्या बोलता है? कीप इट टू योर सेल्फ, ये बातें अपने पास रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और केवल मेरे सवालों के उत्तर दो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, क्या तुम रहते हो? जेरार्ड, आई एम सॉरी, तो जेरार्ड क्या उत्तर देता है? मुझे माफ़ करना। आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, तो क्या बोलता है? मुझे लगा आप मुझे बता रहे हो, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। यानी कि इंट्रूडर जो पूछ रहा है कि तुम क्या यहाँ पे अकेले रहते हो कि नहीं, ये बात सुन के जेरार्ड को लगता है कि भाई वो मुझे बता रहा है, सवाल नहीं पूछ रहा। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, और क्या है ये एक सवाल? ये एक सवाल है आवाज़ की उतार चढ़ाव का। तुम्हारी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर है, अपरिचित है। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, और इंट्रूडर इस बार जोर देते हुए बोलता है, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? जेरार्ड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, तो जेरार्ड क्या बोलता है? अगर मैं इस बात का उत्तर ना दूँ तो बच्चों जेरार्ड को बिल्कुल डर नहीं है, वो तो बस इंट्रूडर को भी तंग करे जा रहा है अपने उल्टे उल्टे जवाबों से। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देख लेते हैं दोबारा से। ऑडियंस, ऑडियंस यानी कि दर्शक। फिर है स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। स्टोलन मतलब चोरी हो गया। जिप्सीज यानी कि बंजारा। लोनली मतलब अकेला। इन्फ्लेक्शन मतलब आवाज़ का उतार चढ़ाव। वॉइस यानी कि आवाज़। अनफेमिलियर यानी कि अपरिचित। एम्फेसिस यानी कि जोर देकर। तो बच्चों बहुत होशियार है जेरार्ड, पर इंट्रूडर भी उतना ही चतुर है। अब जेरार्ड ने फिर चतुराई से उत्तर दिया कि अगर मैं तुम्हारी इस बात का कि मैं अकेला रहता हूँ या नहीं, इस बात का जवाब ना दूँ तो? इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। तो इंट्रूडर बोलता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी समझ है कि तुम घायल नहीं होना चाहोगे। तो इंट्रूडर धमकी दे रहा है बच्चों कि अगर इस सवाल का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें घायल कर दूंगा। जेरार्ड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मियर डिज़ायर टू डू सो। तो जेरार्ड फिर बुद्धिमत्ता से उत्तर देता है कि मुझे लगता है अच्छी समझ दिखती है उस
एबिलिटी में, एबिलिटी यानी कि उस क्षमता में कि हम बच सके दर्द से, देन द मियर डिज़ायर टू डू सो, उस डिज़ायर, उस इच्छा से, डिज़ायर यानी क्या होता है बच्चों, इच्छा। तो जेरार्ड बोल रहा है कि भाई हमारी अच्छी समझ दिखाई देती है अगर हम दर्द को क्या कर सके, उससे बच सके, और इस क्षमता के अंदर हमारी अच्छी समझ दिखाई देती है, ना कि इस इच्छा में कि हमें दर्द मिले। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? और फिर वो पूछता है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर? तो बार बार वो मिस्टर बोलता है, यानी कि वो जानना चाहता है इस इंट्रूडर का नाम क्या है। पर इंट्रूडर क्या बोलता है, देखिए, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की चिंता मत करो। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है। मिस्टर जेरार्ड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? तो फिर वो इंट्रूडर पूछता है तुम्हारे क्रिश्चियन नेम्स क्या है? जेरार्ड बोलता है विंसेंट चार्ल्स। क्या बताता है जेरार्ड? अपना क्रिश्चियन नेम बताता है, विंसेंट चार्ल्स। फिर इंट्रूडर का अगला सवाल आता है बच्चों, डू यू रन अ कार? क्या तुम कार चलाते हो? जेरार्ड, नो, नहीं। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई। इंट्रूडर क्या बोलता है? ये तो एक लाई है, झूठ है। भाई इंट्रूडर को कैसे पता कि जेरार्ड कार नहीं चलाता? अभी जानते हैं बच्चों। देखिए, पहले देखते हैं कि इन सारे शब्दों को जो अभी हमने पढ़ा था उनके मीनिंग्स क्या हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं। पहला है सेंस, सेंस यानी कि समझ। फिर आता है हर्ट, हर्ट का मतलब क्या होता है, घायल। एबिलिटी यानी कि क्षमता। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचना। फिर है पेन, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। डिजायर यानी कि इच्छा। तो बच्चों इंट्रूडर ने क्या बताया जेरार्ड को कि वो झूठ बोल रहा है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम्हारा पाला एक फूल के साथ, एक मूर्ख के साथ नहीं पड़ा है। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं तुम्हारे ही जितना स्मार्ट हूँ और तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे जितना होशियार हूँ और तुमसे भी कई ज़्यादा होशियार हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे पता है तुम्हें कार चलानी आती है। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, और फिर वो धमकी देता है कि तुम केयरफुल रहो, वाइज गाय यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, तुम होशियार रहो। तो बच्चों इंट्रूडर तो बहुत कुछ जानता है जेरार्ड के बारे में, पर अभी हम जानेंगे कि ये वाले शब्द कौन से हैं। रिवाइज भी तो करना है ना। देखिए, पहला है फूल, फूल यानी कि मूर्ख। फिर है स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, होशियार। वाइज यानी कि बुद्धिमान, और केयरफुल मतलब सावधान। तो बच्चों आगे क्या हुआ जेरार्ड और इस इंट्रूडर के बीच जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।